शनिवार व्रत की विधि। एक दिन पहले, व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि काले वस्त्र न हो तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र पहन सकते हैं। संकल्प। व्रत का संकल्प ले कि आप पूरे विधि विधान से व्रत रखेंगे। पीपल वृक्ष को जल। स्नान के बाद पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। पूजा स्थान। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी स्थापना। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। शनिदेव की पूजा। लोहे से बनी शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराएं। यदि प्रतिमा न हो तो एक सुपारी को भी शनिदेव का रूप मानकर पूजा कर सकते हैं। स्थापना। मूर्ति को जावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। दीप। बाईं ओर तेल का दीपक जलाए। अर्पण। शनिदेव को काले तिल, फूल, नीले या काले, धूप, तेल, काले वस्त्र, उड़द की दाल या उससे बनी वस्तु अर्पित करें। शनि चालीसा मंत्र। शनि चालीसा का पाठ करें या शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें। कोनस्थ, कृष्ण, पिप्पला, सौरी, यम, पिंगलो, रोद्रोदको, बगरू, मंद, शनैश्चर। व्रत कथा। पूजा के बाद शनिवार व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। आरती। अंत में शनिदेव की आरती करें। परिक्रमा। पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा करें। इस व्रत में सामान्यतः एक समय भोजन किया जाता है। व्रत वाले दिन गरीबों को जरूरत का सामान जैसे काला तिल, तेल, काले वस्त्र, लोहा आदि दान जरूर करें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत पारण। शाम को कथा सुने या आरती के बाद व्रत खोल सकते हैं। भोजन में नमक का प्रयोग न करें या एक ही प्रकार के अनाज का सेवन करें। शनिवार व्रत कथा। शनिवार व्रत की सबसे प्रचलित कथा राजा विक्रमादित्य और शनिदेव से जुड़ी है। एक बार नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो वे पृथ्वी के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा ने सभी ग्रहों को उनके आकार के अनुसार ऊंचे नीचे आसनों पर बिठा दिया। शनिदेव को सबसे छोटा और अंतिम आसन मिला, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए। शनिदेव ने राजा से कहा, तुमने मेरा अपमान किया है। अब तुम्हें मेरी साढ़े साती का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। शनिदेव के श्राप के बाद राजा विक्रमादित्य पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ा। उन्हें एक तेली के यहाँ काम करना पड़ा, जहाँ उनकी पत्नी राजकुमारी को भी दुख झेलना पड़ा। एक बार राजा का हाथ पैर कट गया और उन्हें अपंग होकर जीवन बिताना पड़ा। एक दिन जब राजा बहुत दुखी थे तो उन्होंने स्वप्न में शनिदेव को देखा। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव से प्रार्थना की कि वे किसी और को इतना दुख न दे। शनिदेव राजा की विनती से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी और उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन राजा के हाथ पैर ठीक हो गए और उन्हें अपना राज्य और वैभव वापस मिल गया। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा कराई कि शनिदेव ही सर्वोप्रिय और उनके व्रत पूजन का महत्व बताया। यह व्रत शनिदेव को प्रसन्न करने और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।